हरे कृष्णा। रामनवमी महामहोत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी एक लीला सुनाने वाली हूँ हनुमान जी की और भगवान श्री राम की। कैसे हनुमान जी और श्री राम एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, ऐसा क्या हुआ था। और ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी में जो लीला हुई थी वही है। तुलसीदास रामायण से मैं आपको सुना रही हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी एक बात जान लेते हैं जो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भगवान श्री राम का प्रकट हुए थे भगवान, वो कब हुए थे, कौन सा महीना था, कौन सी डेट थी। अगर आप एक सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपसे अगर कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम का जो प्राकट्य है वो कौन से महीने में, किस टाइमिंग में और कौन से नक्षत्र में हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं महामंत्र के साथ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, फिर हम एक बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी लीला सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। देखिए, भगवान श्री राम जब प्रकट हुए थे तो महीना था चैत्र मास का। चैत्र मास के अभिजीत नक्षत्र में 9वीं तिथि को भगवान प्रकट हुए थे। और जो एग्जैक्ट टाइमिंग था, हम सभी को पता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण रात को 12 बजे प्रकट होते हैं और भगवान श्री राम प्रकट हुए दोपहर में, आफ्टरनून में 12 बजे। तो भगवान श्री राम बहुत ज़्यादा मर्सीफुल हैं, बहुत जल्दी वो प्रकट हो गए ताकि हम लोग को इतना लंबा फास्ट नहीं करना पड़े। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ, क्या हमें इस दिन फास्ट करना चाहिए। जैसे हम लोग जन्माष्टमी पे फास्ट करते हैं 12 बजे तक रात को, फिर हम ओपन करते हैं और उसके बाद हम एकादशी फूड लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हम करते हैं, क्या नौमी पे भी ऐसा कुछ होता है? तो यस, 12 बजे, दोपहर 12 बजे तक आपको फास्ट रखना है। निर्जल फास्ट रखिए। अगर आप निर्जल नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप उसमें ड्रिंक वगैरह कुछ ले सकते हो। अदरवाइज बाद में आप लोग एकादशी फूड ले सकते हैं पूरा दिन, ठीक है। तो आपको फास्ट रखना बहुत ज़रूरी है। हम सभी सनातन धर्म के लोगों को इस दिन फास्ट ज़रूर करना चाहिए, जैसे हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, भगवान की जो मैं आपको लीला सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी लीला है और तुलसीदास जी की रामायण से, रामचरितमानस से ली हुई है। तो उसमें हुआ क्या था, एक राजा हुआ करते थे पहले, सुकंत राजा, ठीक है। तो सुकंत राजा जो थे उनको पता चला था कि सुमेरु पर्वत पे बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे जो भी मतलब ब्राह्मण है वो सबके सब इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर एक वो कुछ सम्मेलन कर रहे हैं जैसे ब्राह्मणों का होता है, ठीक है, कुछ मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर, वो उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जब उनको पता लगा तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, वहाँ पर जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे ही ब्राह्मणों के आशीर्वाद में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। तो उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था कि वहाँ पर जाके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है। तो वो इसके लिए सुकंत राजा निकल लिए थे और जैसे ही निकले तो रास्ते में उनको मिलते हैं, अभी निकले ही नहीं थे, मतलब थोड़ा सा ही निकले थे, पूरा पहुंचे नहीं थे, नारद जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और नारद जी जैसे ही प्रकट होते हैं, हम सबको पता है कि नारद जी जब भी आते हैं, जब भी जाते हैं, कहीं पर भी रहते हैं तो हमेशा भगवान के नाम का चैंट करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें भगवान के नाम का चैंट करते ही रहना चाहिए, ठीक है। और नारद जी क्या बोलते हैं, हमेशा भगवान नारायण का नाम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर प्रकट होते हैं तो वो सुकंत राजा को कहते हैं कि राजा तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि वो नारद मुनि जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके उनको कहते हैं कि मैं सुमेरु पर्वत पे जा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्राह्मण, मतलब बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं और बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, तो मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। तो उन्होंने बोला कि मतलब राजा ने बोला, सुकंत राजा ने, या आपने तो सिखाया है, आप हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ और वहाँ पर जाकर आशीर्वाद लो। तो जैसे ही वो जाने लगते हैं और मतलब बीच में उनको रोकते हैं आवाज़ देकर, तो उन्होंने बोलते हैं हाँ नारद जी बताइए क्या हुआ। तो कहते हैं कि ठीक है तुम जाना, लेकिन वहाँ पर ना एक तुम्हें ब्राह्मण मिलेंगे, एक तो उनका नाम होगा वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि का तुम कोई मतलब उनको दंडवत मत करना, कुछ प्रणाम मत करना, कुछ भी मत करना। तो सुकंत राजा बोलते हैं कि ऐसा क्यों, मैं सबको प्रणाम करूँगा, सबका आशीर्वाद लूँगा, सबको दंडवत करूँगा, लेकिन वशिष्ठ मुनि जी को क्यों नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि वशिष्ठ मुनि भी ना पहले एक राजा हुआ करते थे, तो तुम्हें उनका कोई भी ऐसा दंडवत करने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि तुम भी एक राजा हो, वो भी कभी एक राजा थे, तो दोनों तुम राजा ही हो एक तरीके से, तुम्हें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो ठीक है, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे सब कुछ सिखाया है, समझाया है, तो जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही मैं करूँगा। नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सुकंत राजा सुमेरु पर्वत पर चल पड़े। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे मुनि जो हैं वो वहाँ पर ब्राह्मण हैं, वो उन्हें दिखते हैं। तो वो उनको सबके पास जाके पर्सनली उनको दंडवत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे ही वो वशिष्ठ मुनि जी के पास पहुंचते हैं तो वशिष्ठ मुनि जी को वो ना तो दंडवत करते हैं, ना प्रणाम करते हैं, ना कोई रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं, उनके सामने से बस निकल जाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे
मतलब मुंह पर ही ऐसे इग्नोर कर दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे नहीं देखा था, उन्होंने मुझे देखा था, लेकिन वो मुझसे मुंह घुमा के चले गए, ये तो बहुत गलत हो गया। तो वशिष्ठ मुनि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे मीटिंग जब तक खत्म हुई तब तक। लेकिन सुकंत राजा की तो इसमें कोई गलती नहीं थी, उन्हें तो नारद जी ने जैसा ऑर्डर दिया था उन्होंने वैसा वैसा किया। अभी जो वशिष्ठ मुनि है उन्हें बहुत क्रोध आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और एंड में जैसे ही मतलब मीटिंग खत्म हुई वो अयोध्या वापस आते हैं। और वशिष्ठ मुनि जी जैसे आते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। अब जैसे ही वो भगवान श्री राम से मिलना चाहते हैं तो जो भगवान श्री राम हैं वो अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं, और उनके जो गेट कीपर बने होते हैं वो लक्ष्मण जी बने हुए होते हैं। तो लक्ष्मण जी पे वशिष्ठ मुनि जी जैसे आते हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गुरुवर तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ गुरुवर बताइए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा किया और बोला कि तुम्हें पता ही नहीं है क्या हो गया है, एक साधु का अपमान हो गया है, मेरा अपमान कर दिया, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, बुलाइए भगवान श्री राम को। तो भगवान श्री उन्होंने बोला कि अभी वो कुछ कहते कि मतलब कि वो रेस्ट कर रहे हैं, इतने में श्री राम ने गुरु जी की बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब गुस्से में आवाज़ सुनी, और जैसे उनको सुना वो भगवान जो स्वयं भगवान है वो खुद बाहर आ गए, और उन्होंने अपने गुरुवर को वशिष्ठ मुनि जी को प्रणाम किया, दंडवत किया, और उनसे पूछा कि गुरुवर क्या हुआ, क्या आपको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला कि गुस्सा तो बहुत आ रहा था उनको, तो उन्होंने बोला कि मेरा अपमान कर दिया, साधु का अपमान कर दिया। तो उन्होंने बोला कि श्री राम ने बोला कि किसने अपमान कर दिया। तो उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, अपमान तो अपमान ना, मेरा अपमान तो हो ही गया। तो उन्होंने कहा कि मैं वचन लेता हूँ, श्री राम ने कहा कि मैं वचन लेता हूँ जिसने आपका अपमान किया है, जिसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, उनका मैं कल वध कर दूंगा। तो भगवान ने वचन ले लिया। अब भगवान तो हमारे हैं ही ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो हमें कहते ही हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। बिल्कुल भी भगवान ने वचन ले लिया है। तो गुरुवर बहुत मतलब थोड़ा ठंडे दिमाग से हो गए, थोड़े पोलाइट हो गए, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं साधु का, जो लोग अपमान करते हैं, जिसने ऐसा किया है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब भगवान श्री राम को पता चल गया कि ये किसने किया है। अब जैसे ही भगवान ने वचन लिया, ये बात सारे राज्य में, भगवान के महल में, फिर राज्य में, सब जगह फैल गई कि भगवान कल सुकंत राजा को मारने वाले हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा की है, वचन लिया है अपने गुरु का। तो जैसे ही ये बात राज्य में पता चली, एक राज्य से दूसरे राज्य में पता चली, फिर तीसरे राज्य में पता चली, ऐसे सब जगह ये बात फैल गई कि भगवान कल वध कर देंगे सुकंत राजा का। और ये बात फैलते फैलते सुकंत राजा तक पहुंच गई। ठीक है, अब सुकंत राजा को पता लग गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वचन लिया है, तो मेरा तो बचना इम्पॉसिबल है, अब तो मैं नहीं बच सकता, पक्का तय है, मैं तो कल मरूंगा ही मरूंगा। लेकिन उनको ये लगा कि ये तो मैंने किया ही नहीं है जानबूझ के, ये तो मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं, और मुझे तो फंसाया गया, तो नारद जी ने मुझे करने को कहा था, मुझे कोई ऐसा करना थोड़ी था। तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो नारद जी को ढूंढ रहे थे कि नारद जी कहीं से मुझे मिल जाए। तो नारद जी उनको नहीं मिल रहे थे, उनके सामने प्रकट नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं जा रहा था चुपचाप, तब तो मेरे सामने आके प्रकट हो गए, अभी मुझे उनकी ज़रूरत है कि मैं अब क्या करूँ, तो वो आ ही नहीं रहे। अब नारद जी प्रकट हो गए, फाइनली आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही नारद जी प्रकट होते हैं तो नारद जी को सुकंत राजा बोलते हैं कि मुझे क्या कर दिया, मुझे कहाँ फंसा दिया ये आपने, और अब तो श्री राम ने कसम ले ली है, वचन लिया है कि वो मुझे कल मार देंगे। तो नारद जी कहते हैं कि वो थोड़े से मतलब नॉटी टाइप उसमें थे, मूड में, कहते हैं तो क्या हो गया, अगर मार देंगे तो मरना तो एक ना एक दिन है ही, कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, ये क्या बात हुई, आपने मुझे करने को कहा था, मुझे तो ऐसा कुछ करना नहीं था। तो उन्होंने बोला कि देखो मरना तो है ही, कोई बात नहीं, भगवान के हाथों से मरो, तुम भगवान के भगवत धाम जाओगे, तुम भगवान के धाम चले जाओगे, कुछ नहीं होता ना, सबने जाना ही है, तो तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि तुम तो भगवान के हाथों से मृत्यु ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे होता है, मैं अपना टाइम, मेरा तो टाइम भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे, मतलब मेरी कैसे मृत्यु हो जाएगी, मुझे नहीं पता, आपने मुझे फंसाया, आप मुझे बचाओ। नारद जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि प्लीज़ प्लीज़ गुरुवर, आप ही मुझे गुरुदेव बताइए कि आप ही ने मुझे, मेरे साथ ऐसा मतलब जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आप ही ने कहा था। तो नारद जी ने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा करते हैं हेल्प। नारद जी ने उनको बोला कि एक सामने पहाड़ था, उन्होंने बोला कि वो पहाड़ी तुम देख रहे हो, उस पहाड़ी पे तुम जाओ, और वहाँ पर गुफा में ना तुम्हें अंजनी माता मिलेंगी। ठीक है, तुम अंजनी माता के पास जाना और वहाँ पर जाकर उनसे हेल्प मांगना। ठीक है, उन्हें बताना कि वो तुम्हें हेल्प ज़रूर करेंगी, देख लेना, तुम्हारा मतलब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा नाम मत बोलना कि मैंने तुम्हें भेजा है। तो अब उन्हें भाई देखो कुछ तो चाहिए ना, वो थोड़ा सा मतलब उनको अच्छा फील हुआ कि कुछ तो मुझे रिलीफ मिल रहा है, कुछ तो मुझे समझ आया कि मैं क्या करूं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नारद जी ने फाइनली उनको बताया, वो गए वहाँ पर पहाड़ पे। जैसे ही वो उस पहाड़ पे जाते हैं, उस गुफा के अंदर से मतलब बाहर से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि माता मुझे बचा लीजिए, माता मुझे बचा लीजिए। अंजनी माता बाहर आती हैं, अंजनी माता आती हैं तो वो पूछती हैं कि क्या हो गया। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे प्राण संकट में, आप मुझे बचा लो। तो अंजनी माता को भी पूरी बात कंप्लीट पता नहीं होती, उन्होंने उनको वचन दे दिया अंजनी माता ने कि ठीक है तुम मेरी शरण आए हो, मैं तुम्हें बचाऊंगी।
आप राजा जाइए अंदर और थोड़ा सा मतलब रेस्ट कीजिए और कुछ खा पी लीजिए अंदर। अंजनी माता बाहर ही रुक जाती हैं गुफा के अंदर, वो सुकंत राजा चले जाते हैं और वो रेस्ट वगैरह करते हैं। शाम होती है, हनुमान जी वापस आते हैं। हनुमान जी आते हैं तो अपनी अंजनी माता को देखते हैं और पूछते हैं कि मैया आप बाहर कैसे, और इतनी ज़्यादा मतलब टाइम हो गया है, आप बाहर हो, सब ठीक तो है? तो अंजनी माता बताती हैं कि ऐसे ऐसे एक राजा है और वो मेरी शरण में आए हैं और मैंने उनको वचन दे दिया है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं अच्छा ठीक है। नहीं, उससे पहले ना वो बोलती हैं कि मुझे तुमसे ना कुछ मांगना है। हनुमान जी कहते हैं आज तक मेरी माता ने मुझसे कुछ मांगा नहीं। तब वो ये बात कहती हैं कि ठीक है, तुम मतलब मैंने वचन दिया है एक राजा को कि मैं उनके जान को मैं बचाऊंगी, तुम उनको बचाओ। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, आज तक तो मेरी माता ने मुझसे कुछ मांगा नहीं है। हनुमान जी वचन ले लेते हैं श्री राम के नाम की। यहाँ पर देखो, भगवान ने जो वचन लिया वो अपने गुरु के नाम का लिया कि मैं मार दूंगा। हनुमान जी ने जो वचन लिया वो श्री राम के नाम का लिया कि मैं उसको बचाऊंगा। ठीक है, उनकी मम्मी ने कहा था ना मैं तुम्हें बचाऊंगी, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला। तो हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, हनुमान जी ने वचन ले लिया कि मैं बचाऊंगा। अभी क्या हुआ, जब उन्होंने ये वचन ले लिया, अब वो अंदर गए। अंजनी माता हनुमान जी को लेकर अंदर गई, सुकंत राजा से मिलवाया। सुकंत राजा से हनुमान जी ने सारी बात मतलब पूरी कंप्लीट डिटेल में बात की। तब पता चलता है कि सुकंत राजा को जिन्होंने मारने की कसम खाई है, जिनसे बचाना है, वो और कोई नहीं है, वो श्री राम है। भगवान श्री राम हनुमान जी के भी आराध्य हैं। हनुमान जी तो टेंशन में आ गए। हनुमान जी ने कहा ओहो ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। श्री राम जो मेरे आराध्य हैं वो तुम्हें मारना चाहते हैं और मैंने वचन ले लिया है उन्हीं श्री राम के नाम का कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब मैं क्या करूं, तुमने तो मुझे भी फंसा दिया। अब वो कहते हैं कि देखो आपने तो मुझे वचन दिया है और आपने मतलब हनुमान जी को लगता है कि मैंने तो भगवान के नाम का वचन ले लिया, अब तो मुझे इन्हें बचाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम वेट करो, मैं भगवान के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। अब हनुमान जी अयोध्या आते हैं और अयोध्या आकर श्री राम से बात करते हैं। श्री राम को कहते हैं कि प्रभु सुकंत राजा तो मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझसे मतलब प्रोटेक्शन मांगा है, मुझे बोला है कि आप मुझे बचाओ। तो श्री राम कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं तो कल उसे मार दूंगा क्योंकि मैंने अपने गुरु का वचन लिया है। हनुमान जी अब कहते हैं कि प्रभु मैंने भी आपका वचन लिया नाम का कि मैं उसे बचाऊंगा। अभी एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। अब क्या हुआ, अयोध्या जो श्री राम है उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या से भेज दिया और वो दोनों मतलब अलग अलग चीज़ें हो गई हैं कि वो उनको बचाना चाहते हैं और वो उनको मारना चाहते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रभु आप कुछ भी करो मैं तो बचाऊंगा, मैंने आपका वचन लिया है। वो कहते हैं कि मैं तो मारूंगा, मैंने तो गुरु का वचन लिया है। वापिस आते हैं हनुमान जी सुकंत राजा के पास। जब वापिस आते हैं तो सुकंत राजा पूछते हैं कि कुछ हुआ, माने श्री राम? तो हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं प्रभु तो नहीं माने, और तुम्हारे चक्कर में तुमने मुझे भी फंसा दिया, मुझे भी अयोध्या से भेज दिया, तो ये तो तुमने गड़बड़ कर दी बहुत ज़्यादा। तो अब सुकंत राजा सोचते हैं क्या करूं, कहा भी तो नारद जी ने था, मैं कौन सा चाहता था। तो उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ। हनुमान जी उनको अपने साथ लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ साथ ही मतलब चलो। वो एक जंगल में उनको ले जाते हैं। अब सुकंत राजा का बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि ये हनुमान जी मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि भगवान श्री राम से पहले ये मुझे मार दे, पता नहीं कहाँ पर मुझे सुनसान जंगल में लेके जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। उन्होंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं। जंगल में जाते हैं दोनों। हनुमान जी उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर जंगल में ले जाते हैं और एक जगह जाकर उन्हें बिठा देते हैं और उनके आगे बैठ जाते हैं और अपने पीछे सुकंत राजा को बिठाते हैं और कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब भगवान का नाम ही हमें बचाएगा, अब हम भगवान के नाम का चैंट करेंगे, आगे भगवान की इच्छा। तो वो नहीं मतलब मानते। वो अभी भी उनके मन में एक डाउट होता है कि ये तो बिल्कुल ही सरेंडर कर चुके हैं, लगता है हनुमान जी भी। अब हनुमान जी के बस की भी नहीं है, मुझे लेके जा रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि एक जगह बैठेंगे और नाम लेंगे। अब नाम लेने से क्या हो जाएगा? सुकंत राजा को बहुत ज़्यादा टेंशन है ना कि नाम लेने से क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हनुमान जी आगे बैठते हैं, सुकंत राजा पीछे बैठते हैं और पूरी मतलब वो ना रात को ही निकल गए थे। नेक्स्ट डे सुकंत राजा को श्री राम ने कहा था मैं मारूंगा, तो रात को ही निकल गए हैं और वहाँ पर उन्होंने उनको बिठा के उनको कहा कि आप जय श्री राम का चैंट करो, भगवान के नाम का, श्री राम नाम का। ठीक है, तो श्री राम नाम का हनुमान जी को तो पूरा ट्रस्ट था कि नाम में बहुत शक्ति है। ठीक है, तो वो वहाँ पर उनका नाम लेने लगे पूरे विश्वास के साथ और पूरा मन लगा के अच्छे से, कहीं पर भी उनका मन इधर उधर नहीं भाग रहा था। आंखें बंद की हनुमान जी ने और उनको भी कहा सुकंत राजा को कि आप भी आंखें बंद करो, भगवान के नाम का चैंट करो। लेकिन वो चैंट कैसे करें, वो कर तो रहे हैं चैंट, उनके कहने पर नाम तो लेने लगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें ट्रस्ट नहीं था एक नाम में इतनी पावर हो सकती है। अभी उन्होंने क्या किया,
श्री राम के नाम का चैंटिंग शुरू कर दिया। अब सुकंत राजा कभी इधर देखे कभी उधर देखे कि कहीं से श्री राम ना आ जाए, मुझे ना मार दें। सुबह हो गई, ठीक है, और ये चैंटिंग सुबह तक चलती जा रही है। हनुमान जी रेगुलर भगवान का नाम ले रहे हैं। सुकंत राजा भी ठीक है, मगर उतना मन से नहीं ले रहे हैं जैसे लेना चाहिए था। ठीक है, हम भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो वाली बात सुकंत राजा में नहीं थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग हुई ना, तो अचानक ही सुकंत राजा को ना बहुत ज़्यादा सेना के आने की आवाज़ें आने लगी, घोड़ों की आवाज़ें आने लगी, और उन्हें पता लग गया कि मेरा तो अंतिम टाइम निकट आ गया, मैं तो गया। आ गए भगवान श्री राम। ठीक है, इतने में ही भगवान श्री राम सामने प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए पूरी सेना के साथ, साथ में भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी भी आए थे, भरत भी आए थे, शत्रुघ्न भी आए थे, सारे आए थे, और बहुत सारी सेना भी आई थी। तो भगवान श्री राम ने अपने तरकश से एक बाण निकाला, और बाण निकाल के सुकंत राजा की ओर चला दिया। अभी जैसे ही सुकंत राजा की ओर वो बाण जैसे ही चलाया, तो हनुमान जी जो चैंटिंग कर रहे थे उससे सुकंत राजा के मतलब चारों तरफ, और अपने हनुमान जी उनके आगे बैठे थे ना, तो उनके चारों तरफ एक कवच जो था वो रेडी हो गया था, प्रोटेक्शन की एक लेयर रेडी हो गई थी, जिससे जैसे ही वो तीर चला जरूर था, लेकिन उस बाउंड्री पर आते ही वो जो उनका कवच है, जो पूरा प्रोटेक्शन है, उस पर जाते ही जैसे उस पर टच हुआ, टूट गया भगवान श्री राम का तीर। आप बताओ ये कितना इम्पॉसिबल है। भगवान श्री राम जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो पूरा ब्रह्मांड उनकी इच्छा से ही चलता है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनका तीर टूट गया। और श्री राम बहुत ज्यादा मतलब हैरान हो गए, सारे लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो गया, उनका तीर कैसे टूट सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो भगवान ने दूसरा तीर निकाला, दूसरा चलाया, वो भी टूट गया, तीसरा निकाला, तीसरा चलाया, वो भी टूट गया। ऐसे करते करते सारे तीर भगवान के टूटते चले गए, और भगवान के तरकश खाली हो गया, उसमें कोई भी तीर नहीं बचा, एक भी नहीं। अब लक्ष्मण जी को लगा ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो अच्छा। हनुमान जी ना इस बीच में अभी भी चैंटिंग कर रहे हैं, उनकी चैंटिंग बिल्कुल जारी है, बिल्कुल नहीं रोका उन्होंने नाम, क्योंकि हनुमान जी को पूरा ट्रस्ट था कि भगवान राम के नाम में बहुत शक्ति है। ठीक है, लक्ष्मण जी को लगा कि तो गड़बड़ है भाई, हमारे भगवान है, ये तो मतलब पूरी दुनिया के मालिक हैं, और हम मेरे भाई मेरे प्रभु, ये तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। अगर किसी को पता चलेगा भगवान श्री राम का तीर एक सुकंत राजा को नहीं मार सका, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो कितनी बेइज्जती होगी, कितना लोग बातें बनाएंगे। लक्ष्मण जी ने क्या करा, लक्ष्मण जी ने एक तीर निकाला, और उन्होंने सोचा कि मतलब उनके माइंड में ना पहले आया कि ये हनुमान जी आगे बैठे हैं, यही कुछ कर रहे हैं, इन्हीं के बैठने से कुछ चक्कर है, यही कुछ बोल रहे हैं, ये इन्होंने इसको प्रोटेक्शन दे रखा है, अदरवाइज सुकंत राजा के बस की नहीं है। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर हनुमान जी को हटा देते हैं तो सुकंत राजा सामने है, तो उन्होंने तीर चला दिया हनुमान जी पे। वो तीर जाकर लगता है हनुमान जी की चेस्ट पे। अब हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम और सीता मैया कहाँ पे निवास करते हैं, हनुमान जी की चेस्ट में निवास करते हैं। हनुमान जी ने जब महल में उन्होंने अपना छाती को फाड़ के दिखाया था, तो उसमें भगवान श्री राम साक्षात और सीता माता साक्षात सबको नजर आए थे, उन्होंने दर्शन दिए थे। भगवान के दिल में प्रभु निवास करते हैं, हनुमान जी के दिल में। ठीक है, तो भक्त शिरोमणि है हनुमान जी महाराज, वो मतलब उनसे बड़ा भक्त प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हनुमान जी, इनसे बड़े भक्त कभी हो ही नहीं सकते। और ये जो आजकल के लोग हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग भक्त हैं, भाई हम लोग भक्त नहीं हैं, हम भक्त हो ही नहीं सकते, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास और दासी हैं, अदरवाइज हम लोग की गिनती भक्त में कभी नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आपकी गलत फहमी है। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ना कि आई एम अ डिवोटी, भक्त ऑफ कृष्णा। मतलब डिवोटी ठीक है, हम लोग अपने आप को कहते हैं हम श्री कृष्ण के, श्री राम के डिवोटी हैं, बट हम लोग का अंदर से भाव होना चाहिए कि हम भगवान के दास दासी हैं, हम भगवान के भक्त कहलाने लायक भी नहीं है, हमारे काम उतने शुद्ध नहीं है कि हम भक्त बन जाए। भक्त तो प्रहलाद महाराज हैं, भक्त तो हनुमान जी महाराज हैं, भक्त तो ध्रुव महाराज हैं, हम लोग भक्ति की गिनती में नहीं आते। तो हुआ क्या, लक्ष्मण जी ने जैसे ही तीर चलाया, वो जाके हनुमान जी की चेस्ट में लगा, और जैसे ही वो चेस्ट में लगा तो उनकी चेस्ट से बहुत सारा खून निकलने लग गया, बहुत सारा। लेकिन हनुमान जी ने कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वो हुआ क्या था, लगा तो हनुमान जी को था, लेकिन उनकी चेस्ट में भगवान श्री राम उनके दिल में निवास करते हैं, वो दिल में लग गया तीर। अच्छा, वो चोट पहुंची किसको थी, वो चोट जो पहुंचनी थी उस तीर से, वो पहुंची साक्षात श्री राम को। भगवान श्री राम मूर्छित हो गए, भगवान श्री राम की मतलब हालत ऐसी हो गई जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब लक्ष्मण जी को इतना फील हुआ, इतना दुख हुआ, और वो इतना मतलब आंसुओं से रोए कि ये क्या हो गया मेरे प्रभु को, मतलब मेरे भगवान को क्या हो गया ये। फिर उनको बात माइंड में आई कि हाँ, जब महल में हनुमान जी ने अपना चेस्ट को फाड़ा था, चीर के दिखाया था, तो उसके अंदर श्री राम और सीता मैया दिखाई थे, तो उनके दिल में वही निवास करते हैं। तब उन्हें अपनी गलती फील हुई कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी श्री राम मूर्छा से बाहर आए,
ठीक है। जैसे ही वो बाहर आते हैं वो हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी की चेस्ट से तो ब्लड निकल रहा था। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया, हनुमान जी को किस किया, प्यार किया। तो हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्यार किया और वो उनको गले लगा रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान श्री राम के आंसू आ रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी ये चीज़ देखते हैं तो वो ये जब कुछ हो रहा था ना तो श्री राम अपनी आंखें नहीं खोल रहे थे, क्योंकि श्री राम को इतना दुख हुआ कि मैंने क्या करा ये। मतलब मेरे जो भरत जैसे मेरे भाई हैं वो मेरे सामने हैं और मैंने ऐसा किया। तो सुकंद भगवान की तो आंखें बंद थी, ठीक है, भगवान उनको बस आंखें बंद करके प्रेम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। तो जैसे ही सुकंद राजा जो पीछे थे, हनुमान जी ने उनको पीछे से अपनी गोदी में बिठा लिया। जैसे ही गोदी में बिठाया और श्री राम की आंखें बंद हैं, श्री राम हनुमान जी को टच कर रहे हैं, लेकिन गोदी में थे उनकी सुकंद राजा। और जैसे ही सुकंद राजा के ऊपर हाथ वो जाता है भगवान का उनके सिर पे, तो भगवान को फील हो जाता है कि ये तो मेरा हनुमान नहीं है, ये तो कोई और है। अब जैसे ही हाथ टच हुआ, भगवान श्री राम ने अपनी आंखें खोली तो हनुमान जी ने उनसे रिक्वेस्ट की। उनको थोड़ा तो श्री राम को लगा ये रहा सुकंद राजा सामने अब, लेकिन हनुमान जी ने फिर बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट की कि हे ठाकुर जी, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे प्रभु श्री राम, आप इसको माफ़ कर दीजिए, इनकी मतलब अब तो आपका हाथ भी इनके सिर पे आ गया है, तो फिर इनको कौन मार सकता है। तब भगवान श्री राम को लगा कि थोड़ा हनुमान जी की बात में, मतलब उनको जब भक्त सामने बोल दे ना, जो परम भक्त होते हैं, तो भगवान को भी अपने वचनों को टालना पड़ता है। तो इतने में वहाँ पर प्रकट होते हैं जब ये सब कुछ हो रहा था वशिष्ठ मुनि जैसे ही प्रकट हुए, वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को ऑर्डर दिया, क्योंकि वचन लिया था ना उन्हीं के नाम का, गुरु के नाम का, कि ऐसा जिसने किया है मैं उसको मार दूंगा, मैं उसका गला काट दूंगा। तो वशिष्ठ मुनि ने ऑर्डर दिया श्री राम को कि आप इनको माफ़ कर दो। जैसे ही ये बात सुनी, सुकंद राजा बहुत ज़्यादा खुश हुए, भगवान श्री राम ने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन श्री राम ने तो माफ़ कर दिया, मतलब, और वशिष्ठ मुनि ने ना सुकंद राजा को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा अपराध करा आपने, किसके कहने पर। अच्छा, सुकंद राजा ना बोलते हैं अभी कुछ, लेकिन अभी कुछ कहने ही वाले थे, इतने में नारद जी वहाँ पर प्रकट हो गए। नारद जी जैसे ही प्रकट हुए, नारद जी ने बोला, जैसे ही वो आए उन्होंने भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण, और उन्होंने बोला कि वशिष्ठ मुनि जी छोड़ो ना, कोई बात नहीं, जो भी हो गया, चलो छोड़ो, अब सब कुछ ठीक हो गया ना। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये गलत चीज़ कौन सिखा रहा है कि संतों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का आपको अपमान करना है, उनका बिल्कुल भी दंडवत नहीं करना, प्रणाम नहीं करना, उनका बिल्कुल भी मतलब उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं रखना, किसने सिखाया ये। इतने में सुकंद राजा कहते थे नारद जी का नाम, कि नारद जी ने ही मुझे कहा था ये सब कुछ करने के लिए। तो वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, अरे नारद जी, ये क्या करा आपने, ये क्यों किया आपने। तो नारद जी ने बोला भगवान श्री राम को, अरे प्रभु, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। तब सबको लगता है कि एक हंसी वाली बात है, सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। और लेकिन इसी सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या था। तो नारद जी बताते हैं कि प्रभु, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, क्योंकि नारद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे भक्त हैं, और नारद जी भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि विष्णु का दिल भी कहा जाता है नारद जी को। तो नारद जी ने उनको बोला कि, मतलब मैं आपको ये बता रही थी कि नारद जी ना किसी भी लोक में जा सकते हैं, उन्हें सब जगह जाने की परमिशन है, जितने भी लोग हैं उनको कहीं पर भी कोई मना नहीं कर सकता। तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे मेरे स्वामी, मैं जहाँ पर भी जाता था ना तो लोग मुझसे पूछते थे कि अगर हम राम का नाम लेंगे, हम कृष्ण का नाम लेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या नाम लेने से कुछ हो सकता है। तो प्रभु, ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए था, मैं देखना चाहता था ताकि मुझे पता लगे कि नाम में कितनी शक्ति है। अभी आपको और हमको समझना चाहिए कि भगवान श्री राम खुद उसको एक अपना तीर चला रहे हैं, वो तीर काम नहीं कर रहा। वो तीर काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि भगवान श्री राम का वो चैंटिंग कर रहे थे। अभी देखो ना, आपने एक लाइन सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भगवान श्री राम से भी बड़ा राम का नाम है, श्री राम से भी ज़्यादा पावर है भगवान श्री राम के नाम में। अगर हम लोग रोज भगवान के नाम का चैंटिंग करें, भगवान का नाम लें, तो सोचिए मतलब क्या से क्या हो सकता है। जब वो भगवान श्री राम, जिनका राम नाम लिखने से वो पत्थर तैर सकते हैं, तो राम नाम में कितनी शक्ति है। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, मुझे छोटी सी याद आ रही है। पार्वती मैया और हमारे जो महादेव हैं, भोले बाबा, ये टोटल टाइमिंग में हमेशा 24 आवर्स जो हमारे महादेव हैं वो भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हैं, आंख बंद करके। आप लोग देखते होंगे महादेव हमेशा समाधि में रहते हैं, और समाधि में रह करके आंखें बंद रहती हैं। आखिर वो क्या करते हैं,
भगवान श्री राम के ही नाम का चैंट करते हैं। अपने सभी भक्तों को वो यही समझाते हैं कि आप राम के नाम का सहारा लो। क्योंकि एक चीज़ और सुनना, वैश्वा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं भोले बाबा महादेव, और सबसे ज़्यादा प्रिय है हमारे भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को महादेव सबसे ज़्यादा प्रिय, सबसे हेड हैं वो वैष्णवों के। और जो लोगों का ये सोचना है ना कि तामसिक हम लोग खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन फूड लेंगे, नशा करेंगे, चरस गांजा ये सब, तो और क्या बोलते हैं वो भोले बाबा को बहुत सारे लोग भांग चढ़ाते हैं, तो आपकी गलत फहमी है। आप जाके शास्त्रों को पढ़िए, स्क्रिप्चर्स में कहीं पर भी नहीं लिखा कि भोले बाबा ये सब कुछ लेते हैं। भोले बाबा के अंडर में है तामसिक, ठीक है, लेकिन भोले बाबा खुद नहीं ये सब कुछ लेते, ये आप लोग की गलत फहमी है। अभी मैं जो बता रही थी मैं वो बताती हूँ। तो भोले बाबा एक दिन खाना खाने का वेट कर रहे थे पार्वती माता का। अब पार्वती माता इस बीच में गौरी माता क्या कर रही थी, वो खाना खाने से पहले हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती थी, उससे पहले वो कभी खाना नहीं खाती थी, ठीक है। तो भोले बाबा उनका वेट कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि पार्वती आओ तुम, तो उन्होंने बोला कि प्रभु मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जब तक पाठ खत्म नहीं कर लेती, भगवान का नाम का स्मरण नहीं कर लेती, मैं कुछ खाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, देखो राम नाम की शक्ति बता रही हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, सिर्फ इसीलिए आप नहीं आ रही हो, आप नहीं खाओगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ पहले मैं अपना ये चैंट पूरा कर लूँ, मैं विष्णु सहस्त्र नाम पूरा कर लूँ उसके बाद। तो भगवान ने कहा इसमें तो बस छोटी सी एक चीज़ तुम करो, तुम बस एक बार राम बोल दो, राम राम राम। अगर हम लोग राम बोलते हैं ना तो हजारों, जो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के हजारों नाम हैं, उन सभी का फल आपको एक राम नाम बोलने से मिल जाता है। इतना ज़्यादा पावरफुल है राम नाम, इतना ज़्यादा। हमारे कई जन्मों के पाप कटते हैं राम नाम बोलने से। लेकिन प्लीज़ आज के लोगों को मैं कहूँगी, भगवान श्री राम का नाम आराम से बैठ करके चैंटिंग करते हुए अपनी माला पे करिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, श्री राम का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए। लेकिन प्लीज़ ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना आजकल, इसमें ये जो चीज़ को डाल दिया गया है ना, जो अंदर से गुस्सा निकालने के लिए जो करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, रामचरितमानस में एक चीज़ और लिखी है, जो राम के नाम को गलत बताते हैं, जो राम का नाम लेने में जिनको दिक्कत आती है, जो राम के नाम का विरोध करते हैं, जो राम के नाम का को गलत मतलब तरीके से देखते हैं, तो उनको ना तो ब्रह्मा जी बचा सकते हैं और ना महादेव बचा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी भगवान श्री राम से पंगा नहीं ले सकते। इनको भी भगवान श्री राम तो इनके भी आराध्य हैं, कृष्ण तो इन दोनों के भी आराध्य हैं। तो अगर आप भोले बाबा की भक्ति करते हैं बहुत अच्छी बात है, महादेव से तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा भोले हैं, बहुत जल्दी मानते हैं, बहुत जल्दी रिझते हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग अगर भगवान भोलेनाथ के महादेव के भक्त हैं तो भी आप ऐसा मत सोचिए कि ये लोग जो राम का नाम लेते हैं हमारे तो हेड भोले बाबा हैं, हम क्यों वो करें, हम तो इस तरफ महादेव के भी आराध्य हैं श्री राम। तो प्लीज़ आप लोग राम नाम का सहारा लीजिए, बहुत ज़रूरी है इस कलयुग के अंदर, वरना हम लोग का उद्धार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नाम है ना, इसी में शक्ति है। और कलयुग को सिर्फ इसी से, नाम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कलयुग में, अदरवाइज कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। अभी भगवान प्रकट नहीं होंगे बचाने के लिए, भगवान को प्रकट होने में बहुत टाइम है, और 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आ चुके, प्रकट हो चुके। अभी भगवान को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नाम का सहारा ले लो, अपने आप आपके साथ कृष्ण श्री राम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक छोटी सी लीला थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी, मुझे लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये लीला, और ये लीला रामचरितमानस से मैंने आप सबको सुनाई है, तुलसीदास रामायण से। और आप लोग प्लीज़ अपनी चैंटिंग को पूरा कीजिए, रामनवमी आ रही है, भगवान की सेवा कीजिए, और आप लोग उस दिन भगवान का भजन कीजिए, भगवान की कथा कीजिए, और साथ में संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट प्लीज़ 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 इस दिन ज़रूर बढ़ाना, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मर्सीफुल डे है। और जो भी भगवान श्री राम के को अपना आराध्य समझते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या फिर नहीं करते, आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हो, तो आपको दोपहर 12 बजे तक फास्ट करना ही करना है, क्योंकि 12 बजे ही हमारे प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, श्री राम नहीं, साथ में लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न भी उस दिन प्रकट हुए थे, लोग इनको भूले जाते हैं, ठीक है। तो हम सभी को इनके नाम का सहारा लेना है, और आगे मैं आप लोग के साथ ऐसी अच्छी अच्छी लीलाएं शेयर करती रहूँगी। और आप लोग कैसे अपना रामनवमी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये लीला बहुत सुंदर लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना जय श्री राम। और आगे आप कौन सी लीला मुझसे सुनना चाहते हो, तो आपका कोई ऐसा मन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी हम लोगों को राम नाम का सहारा है, और इससे बड़ा तो अभी कुछ है भी नहीं, ठीक है। कहीं पर भी और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम में ही शक्ति है। चलिए मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए
हरे कृष्णा, बाय बाय। और प्लीज़ 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 आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैंने देखा है, काफ़ी लोगों से पूछा है कि राम नाम, भगवान श्री राम का प्राकट्य कब हुआ था, ये मैंने देखा बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यार ये बहुत गलत बात है, हम सबको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ आप जिनको नहीं पता उन्हें भी ज़रूर बताना, ताकि इन्फॉर्मेशन आगे तक जाए। और अपने बच्चों को भी श्री राम की बहुत सारी स्टोरी सुनाओ, ये वाली स्टोरी सुनाओ। बहुत सारे बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है, तो आप उनको प्लीज़ इधर उधर की कहानियाँ ना सुना के सिंड्रेला और ये वो ये मूवीज़ बॉलीवुड, इन सब से दूर रखो प्लीज़ प्लीज़। ये बहुत गलत है, खराब कर देगा पूरे माहौल को। हमारे आने वाली जो नई जनरेशन उनको खराब करेगा। आप उनको श्री राम की, श्री कृष्ण की कथाएं सुनाइए, उनकी लीलाएं सुनाइए, क्योंकि लीलाएं में बहुत आनंद है। इससे ज़्यादा आनंद कहीं और मिलने भी नहीं वाला। ये जो मूवीज़ हम देखते हैं ना, जो आ रही हैं, ये किसी काम की नहीं है, हमारा कुछ नहीं करने वाली। हमारा जो हमने जो नाम लिया है पूरी ज़िंदगी, वो हमारे साथ जाएगा। ये मूवीज़ और बॉलीवुड और ये और वो, ये सब हमारे साथ नहीं जाएगा। एक ना एक दिन सबको जाना ही है। तो प्लीज़ भगवान के नाम का सहारा ले लो, मुंह दिखाना है हमें ऊपर जाके भगवान को। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राम।